हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम ज्योतिष की कुंडली के साथ हस्तरेखा ज्ञान का भी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि दोनों ही चीज़ें मनुष्य की बेहतरी के लिए बनी हैं। तो इस वीडियो में जो लोग ज्योतिष के बारे में जानते हैं वो हस्तरेखा का लाभ भी उठा सकेंगे, क्योंकि कई लोगों का टाइम ऑफ बर्थ ठीक नहीं होता है, तो उसको हस्तरेखा से चेक करके हम कुंडली को मैच कर सकते हैं। और जो लोग हस्तरेखा के बारे में जानते हैं वो ज्योतिष के उपायों का लाभ उठा सकते हैं। तो दोनों चीज़ का हम इस्तेमाल करेंगे। और वीडियो के अंदर हम पहले भाग में शनि देव के 8वें भाव में क्या प्रभाव होते हैं जनरली सभी लग्नों में, उनको देखेंगे और उनके उपाय देखेंगे। और दूसरे भाग में हम ज़्यादा सूक्ष्मता में जाएंगे और डिग्री वाइज इनके इफेक्ट्स को देखेंगे। तो जब भी हम शनि देव को 8वें भाव में देखते हैं तो आपने अपने हाथ में देखना है, आपकी हाथ की रेखा में यहाँ से ये जो सबसे बड़ी उंगली है, इस उंगली से एक लाइन निकलती हुई यहाँ बाहर की तरफ बीचों बीच जानी चाहिए, जैसा कि बोर्ड पर भी दिखाया गया है। ये इंडिकेट करती है कि शनिदेव अष्टम भाव में हो सकते हैं, परंतु ये ज़रूरी नहीं है कि सभी के हाथों में ये रेखा हो, क्योंकि हर एक के हाथ की रेखाएं अलग होती हैं, सबके थंब प्रिंट अलग होते हैं। मगर ये एक इंडिकेशन होती है, और जिनको अपने टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता वो लोग इस चीज़ का इस्तेमाल करके अपनी कुंडली को सही करने में सहायता पा सकते हैं। शनिदेव 8वें भाव में, शनिदेव अपने आप में धीरे चलने वाले ग्रह हैं, सारे रिजल्ट स्लो आते हैं। और 8वां भाव हमारा मृत्यु स्थान कहा जाता है, मारक स्थान कहा जाता है, यानी कि व्यक्ति की मृत्यु भी देर से आएगी, क्योंकि शनिदेव देरी के कारक है, अर्थात व्यक्ति की उम्र लंबी होगी। दूसरी चीज, शनिदेव व्यक्ति की आंखों को प्रभावित कर सकते हैं, और वो भी धीरे धीरे, अर्थात बुढ़ापे में व्यक्ति को नजर में प्रॉब्लम हो सकती है। शनिदेव 8वें भाव में बैठ के अच्छा और बुरा दोनों तरह के प्रभाव दे सकते हैं, मगर 8वां भाव अपने आप में रुकावटों का, प्रॉब्लम्स का भाव है, तो वो कोई ना कोई प्रॉब्लम ज्यादातर लोगों के लिए यहां पर देते हैं। शनिदेव का जब भी हमने रिजल्ट देखना हो, हमें मंगल देव की स्थिति देखनी चाहिए। अगर मंगल देवता कुंडली में अच्छे हैं तो शनिदेव के प्रभाव भी ज्यादातर अच्छे ही समझे जाते हैं। साथ ही राहु और केतु को भी देखिए। अगर केतु कुंडली के पहले से छठे भाव में हो, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, अगर इनमें से कहीं केतु हो तो राहु देवता ऑटोमेटिकली 7वें से 12वें भाव में उनके बिल्कुल ऑपोजिट होंगे। उस केस में भी शनिदेव ज्यादातर लोगों के लिए अच्छे प्रभाव भी दिखाते हैं। शनिदेव यदि कुंडली में 8वें भाव में अकेले बैठे हों तो भी कहा जाता है ये व्यक्ति के अपने ऊपर कोई बुरा असर नहीं देते हैं, मगर ये ज्यादातर केस में होता है, जरूरी नहीं कि ये सभी केस में हो। मगर अगर इनके साथ कोई और ग्रह बैठा होगा तब ये ज्यादा प्रॉब्लम कर सकते हैं, खास करके अगर इनके साथ सूर्य, मंगल या चंद्रमा बैठे हो तो व्यक्ति को ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है। और यहां पर शनिदेव का एक और इफेक्ट जो देखा गया है कि जब ये व्यक्ति पैदा होगा, पैदा होने से पहले या एकदम बाद, इनके परिवार में किसी न किसी परिवार के सदस्य की मृत्यु हो सकती है। एक या एक से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो सकती है उस समय में। शनिदेव जब भी इधर बैठे हो और 12वां भाव खाली हो, यानी कि कुंडली के 12वें भाव में कोई ग्रह ना हो, तो उस केस में व्यक्ति को ये आर्थिक प्रॉब्लम ज्यादा कर सकते हैं। शनिदेव की स्थिति में व्यक्ति अभिमानी हो जाता है, अहंकारी हो जाता है, और वो अपने आप पे रहने वाला होता है, या उसको अपने आप को वो बहुत पसंद करता है। और साथ में यदि इस व्यक्ति के छाती पर बाल ज्यादा हों तब भी इनको आर्थिक प्रॉब्लम आती है। शनिदेव के 8वें भाव में होने के टाइम यदि व्यक्ति शराब पीना शुरू कर दे, तो यदि शनि अच्छे भी होंगे तब भी उनका प्रभाव खराब होने लग जाता है। तो ये सबसे पहली प्रिकॉशन होती है कि यहाँ पर ये काम नहीं करना है। शनिदेव को जब हम वृषभ लगन के स्पेसिफिक देखते हैं तो वृषभ लगन में शनिदेव अति योगकारी ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि ये 9वां भाव जो भाग्य स्थान होता है उसके मालिक होते हैं, और 10वां भाव जो कर्म स्थान, प्रोफेशन, प्रमोशन का होता है उसके मालिक होते हैं। तो इन सब के रिगार्डिंग ये रिजल्ट देंगे। मगर ये स्वयं 8वें भाव में बैठे हैं। 8वां भाव
9वें भाव से 12वां होता है, तो 9वें भाव के रिजल्ट को वो कम करेगा, यानी कि व्यक्ति को लगेगा उसका भाग्य नहीं चमक रहा है। हायर एजुकेशन में उनको ब्रेक्स होंगी, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी हायर एजुकेशन करने में। व्यक्ति को ये यात्राएं देंगे, व्यक्ति को ये लंप सम में कोई पैसा दे सकते हैं, कहीं फंसा हुआ पैसा, कोई मोटा पैसा मिलना था, जैसे इंश्योरेंस, ग्रेच्युटी, पेंशन, बोनस, पैतृक धन व्यक्ति को मिल सकता है। व्यक्ति उद्योग में जुड़ सकता है, फैक्ट्री या प्रोडक्शन में काम कर सकता है। व्यक्ति सर्जरी के कामों में, इंश्योरेंस के कामों में इत्यादि में जुड़ सकता है। मगर उसी समय ये व्यक्ति के प्रोफेशन में भी प्रॉब्लम करेंगे। प्रमोशन इत्यादि आने में व्यक्ति को परेशानी हो सकती है। इस पीरियड में रुकावटें होती रहेंगी और कहीं ना कहीं लगेगा कि रिजल्ट्स बहुत स्लो आ रहे हैं। जब शनिदेव इस पोजीशन में है, 0 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट के बीच में है, तब हमको कुंडली में केतु देव की प्लेसमेंट और उनकी स्थिति देखनी चाहिए। जहां भी केतु देव होंगे, अतिरिक्त प्रभाव में वो सब प्रभाव आएंगे। और यहाँ उपाय के तौर पे कुत्तों को खाना खिलाया जाता है। जब शनिदेव इस प्लेसमेंट में 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट के बीच में होंगे, तब हमको शुक्र देव की पोजीशन कुंडली में चेक करनी है। जहां शुक्र देव होंगे वहां के रिजल्ट देंगे। और अतिरिक्त प्रभाव में व्यक्ति को ये नौकरी देंगे, लोन देंगे, कोर्ट केसेस, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन्वॉल्व करेंगे और इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं ये बीमारी दे सकते हैं और एक्सीडेंट इत्यादि दे सकते हैं। यहाँ पर उपाय गाय माता को हरा चारा खिलाना है। जब शनिदेव इसी पोजीशन में 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री के बीच में होंगे, तब हमें कुंडली में सूर्यदेव की प्लेसमेंट चेक करनी है। सूर्यदेव जहाँ होंगे वहाँ के रिजल्ट आएंगे। इसके अतिरिक्त ये व्यक्ति को गाड़ी और प्रॉपर्टी खरीदने में मदद करेंगे। किसान भाइयों को यहाँ पर कुछ फ़ायदा दे सकते हैं और व्यक्ति को बेसिक एजुकेशन में मदद देंगे। मगर उसके लिए सब अच्छे रिजल्ट के लिए सूर्यदेव की प्लेसमेंट कुंडली में अच्छी होनी चाहिए। यहाँ अच्छे रिजल्ट के लिए जो उपाय होता है, या तो सूर्यदेव की पूजा, गायत्री मंत्र करें या नमक खाना कम कर दें। तो ओवरऑल मुझे उम्मीद है कि आपको शनिदेव का प्रभाव वृषभ लगन में समझ आ गया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।